एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की लगातार तैयारी करवा रही हूं, तो उसके लिए जीव विज्ञान का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए बताया है। आज हम सेट बी के पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आप भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। इस तरह के ये निर्देशांक रहेंगे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में, और दोनों क्लास के बच्चों के लिए ये पेपर हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है भ्रूणपोष है, तो भ्रूणपोष है क्या है? भ्रूणपोष त्रिगुणित, तो स वाला आंसर इसका सही रहेगा। दूसरा है मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 14वें दिन। तीसरा है बड़े शहरों में अधिक जनसंख्या का कारण है, तो क्या कारण है? शिक्षा के अवसर, उपलब्ध भौतिक सुविधाएं, अधिक आय के स्रोत, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। अगला है आपका चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो जो चिकन पॉक्स है वो किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु के कारण। पांचवा है प्लाज्मिड का नाम किसने दिया है? तो प्लाज्मिड का नाम किसने दिया है? रेडरबर्ग ने। अगला है धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मरुद्भिद पौधों में पाए जाते हैं धसे हुए रंध्र। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। तो यहाँ से आप कंप्लीट करें। जो तैयारी मैं आपको वार्षिक परीक्षा की करवा रही हूँ, आप भरोसा रखें, कंप्लीट करते चले। और चौथे का सी रहेगा, पांचवे का बी रहेगा, और जो छठा है उसका ए रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है पक्षियों द्वारा होने वाला परागण डेडिस कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑर्निथोफेली। ऑर्निथोफिली कहलाता है। दूसरा है वर्णता डेडिस लक्षण है, तो जो ये कैसा लक्षण है? लिग्न संलग्न लक्षण है। अगला है हिपेटाइटिस रोग डेडिस के द्वारा फैलता है, तो किसके द्वारा फैलता है? ये विषाणु के द्वारा। अगला परजीवी गाय रोजी में डेडिस पाया जाता है, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता, तो क्या है? मानव अल्फा लेक्टल बुमिन इसका आंसर रहेगा। मानव अल्फा लेक्टल बुमिन। अगला वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण डेडिस की अंतिम अवस्था होती है, तो किसकी? अनुक्रमण की। अनुक्रमण। अगला वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड डेडिस होता है, तो कैसा होता है? सदैव सीधा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा सभी को। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है बहुभ्रूणता, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सीट्रस। दूसरी जोड़ी है आपकी सह प्रभाविता, तो इसका रहेगा मवेशियों का रंग। दूसरी है टीबी, तो टीबी की जोड़ी रहेगी आपकी BCG।
चौथी है चेचक वैक्सीन, तो इसका रहेगा छोटी माता। और गोल्डन राइस, तो इसका रहेगा आपका विटामिन ए। ये आपकी 5वीं जोड़ी। तो यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे। अगला प्रश्न है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है सबसे लंबी वर्तिका एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताइए। तो क्या नाम है? मक्का। अगला है गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? तो इसका आंसर रहेगा अप्रा। अगला है आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला है एक खाद्य इष्ट का नाम लिखिए। तो एस्विस सेपी। अगला है बीटी कपास गोल्डन राइस किसके उदाहरण हैं? तो ये ट्रांसजेनिक फसलों के उदाहरण हैं। ट्रांसजेनिक फसलों की। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको भर लीजिए, ट्रांसलेट कर लें। अगला प्रश्न आपका सत्य सत्य लिखिए। पहला है मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, तो सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा है माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, तो सत्य रहेगा। चौथा है मच्छरों के नियंत्रण के लिए रोहू मछली पाली जाती है, तो ये असत्य रहेगा। और प्रथम परजीवी गाय का नाम रोजी है, तो सत्य है। और छठा है चंदन आंशिक मूल परजीवी पादप है, तो ये भी सत्य रहेगा। और यहाँ से हम टिक कर लेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य, पांचवा, छठा सत्य है। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर लिखिए। और प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन्स शामिल होते हैं? और चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है? तो ये पूरे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और सभी के आंसर भी तैयार कर लिए हैं। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, उन पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 9वां है जीनोटाइप और फिनोटाइप में 2 अंतर लिखिए। 10वां है डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? और ये आपका यहाँ से 11वां एलर्जी क्या है, किस प्रकार उत्पन्न होती है? और जैविक ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? और ये यहाँ से आपका 13वां प्रश्न है। 14वां है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल का नामांकित चित्र सहित समझाना है आपको। तो पूरे ऐसे प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। भरोसा रखें, कंप्लीट अच्छे से कर लें। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका जीएमओ किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखनी है 4 नंबर में। और निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है आपको। परजीविता एवं सहजीविता, सहजीविता एवं सहभोजिता। और खाद्य श्रृंखलाओं का वर्णन करना है 4 नंबर में। तो आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान का सेट भी मैंने आपको बताया है। फुल सोल्यूशन अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगले वीडियो में सेट सी करेंगे कंप्लीट। जब तक सेट भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए।